आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 22 से लेकर 30 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के बचे हुए अंतिम साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है और क्या परिवर्तन इस हफ्ते की समयावधि में हो रहा है। सबसे पहले यही जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों, राशि के द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। राशि के ऊपर आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव की मौजूदगी बनी हुई है और यहाँ पर मालव्य नाम का राजयोग शुक्रदेव बनाए हुए हैं। केतु आपके 4th हाउस में यानी आपके सुख भाव में, राहु देव आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। साथ में लाभ भाव में शनि, बुध और मंगल की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 30 तारीख को बुध का परिवर्तन भी होने वाला है। बुध मेष राशि में जाने वाले हैं और कुंडली के द्वादश भाव में सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं और बहुत ही प्रभावशाली और बलवान रहने वाले हैं। तो ये तो हमने आपको जानकारी दी कि 22 से लेकर 30 के बीच में क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में शुभता आपको मिलने वाली है, वहीं कहां पर संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में यह समय कैसा रहने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में बने हुए हैं। दूसरी बड़ी पॉजिटिविटी यह है कि गुरु की 9वीं दृष्टि कर्म भाव पे है और राशि के ऊपर आपके राशि के स्वामी बने हुए हैं और लंबे समय के बाद मालव्य नाम का राजयोग आपके लिए बना हुआ है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को 2 प्रकार की मजबूती आपको मिलने वाली है। सबसे पहले 22 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आप मनोबल के साथ ऊर्जावान होकर किसी भी कार्य को करने में समर्थ होने वाले हैं। शुक्रदेव राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, स्वराशि में प्रभावी हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। शनिदेव की प्रभावशाली अवस्था ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, उन जातकों को नए कार्य व्यवसाय के अवसर आपको देने वाली है। वहीं जो जातक अपने जीवन में लंबे समय से मन में कोई भी विचारधारा बनाकर चल रहे हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, कोई प्लानिंग यदि आपके मन में चल रही है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। शुक्रदेव राशि के ऊपर रहने वाले हैं, तो व्यापार के मामले में आपको अपार सफलता मिलने वाली है। वहीं वर्तमान में यदि आप संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, फिल्म इंडस्ट्री, इन सभी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपके जीवन में अपार सफलता मिलने वाली है।
उसके अलावा देखिए बात करते हैं 22 से लेकर 30 के बीच में आर्थिक जीवन को लेकर क्या रिजल्ट वृष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। दोस्तों धन भाव पे देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है और धन भाव के स्वामी बुध बनते हैं जो कि लाभ भाव में रहेंगे और लाभ भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जो कि धन भाव में बने हुए हैं। ऐसे में धन भाव के स्वामी यानी धनेश और लाभेश दोनों का परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन राजयोग में दोनों ग्रह रहने वाले हैं। 22 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में वृष राशि वाले जातकों के जीवन में अपार धन लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में आपको मिलने वाली है। कोई लंबा कर्जा अगर आपके जीवन में पुराने समय से चला आ रहा है, जिससे अगर आप जीवन में बाहर निकलना चाहते हैं, कर्ज मुक्ति की संभावनाएं आपको यहां पर निश्चित तौर पर मिलने वाली है। यात्राओं के माध्यम से लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में आपको मिलेंगी। वहीं लाभ भाव में 3 ग्रहों की मौजूदगी आपके जीवन में जो वृषभ राशि वाले जातक लंबे समय से भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई कोई मनोकामना मन में लेकर चल रहे हैं, भूमि भवन वाहन, उसके लिए भी बहुत ही बेहतर संभावनाएं यहां पर आपके लिए रहने वाली है। यानी भौतिक सुखों के विस्तार की संभावनाओं का योग भी आपके जीवन में रहने वाला है। आर्थिक कमी की वजह से यानी पैसे की कमी की वजह से परिवार में कोई समस्या है, उससे निकलने में भी आपको कामयाबी यहां पर निश्चित तौर पर मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक स्तर पर क्या रिजल्ट आपके लिए यह समय दे सकता है। देखिए द्वितीय भाव और चौथा भाव दोनों भाव पारिवारिक और सामाजिक मान सम्मान और परिवार और समाज के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में चौथे भाव के स्वामी द्वादश भाव में उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं। वहीं द्वितीय भाव के स्वामी नीच राशि में बने हुए हैं। ऐसे में देखिए परिवार को लेकर इस पूरे हफ्ते में आपके जीवन में भाग दौड़ तो आपको जरूर मिलने वाली है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी नीच राशि में और चौथे भाव के स्वामी व्यय भाव में हैं। तो आपके लिए पारिवारिक भागदौड़ की संभावनाएं तो आपके लिए जरूर रहने वाली है। लेकिन शुक्रदेव राशि के ऊपर जो मालव्य राजयोग बनाए हुए हैं, इसकी वजह से अपने खुद के व्यक्तित्व के द्वारा परिवार में, समाज में मान सम्मान को अचीव करने में आप जरूर समर्थ रहने वाले हैं। द्वितीय भाव में गुरु का होना 22 से लेकर 30 के बीच में बड़े मांगलिक और धार्मिक कार्यों में आयोजन में आपको जोड़ेगा। यानी आप बड़े फंक्शन में, बड़े वैवाहिक या मांगलिक आयोजन में जरूर सम्मिलित होते हुए भी इस टाइम जोन के दौरान नजर आने वाले हैं। और यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है, क्योंकि राशि के स्वामी बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए बात करते हैं अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए शिक्षा भाव के स्वामी बुध बनते हैं जो कि नीच राशि 11th हाउस में हैं, लेकिन इनकी उच्च की दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर है। अतः 22 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता प्रबल रूप से बढ़ी हुई रहने वाली है और वर्तमान समय में अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी या किसी भी बड़े संस्थान में शिक्षा के लिए दाखिला लेना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। रिश्तों में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए जानकारी दें। दोस्तों पंचम भाव में शुभ दृष्टि बुध की पड़ने वाली है और जो प्रेम के कारक शुक्र होते हैं वो राशि के ऊपर ही बने हुए हैं और मालव्य राजयोग बनाए हुए हैं। तो रिश्तों के मामले में आकर्षण और प्रेम संबंधों में जुड़े हुए जातकों को शुभता मिलने वाली है। अब देखिए बात करते हैं वैवाहिक स्थिति आपके लिए क्या रिजल्ट आपको देने वाली है। देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि जल तत्वी राशि में बने हुए हैं, 11th हाउस में हैं। ऐसे में देखिए पार्टनर के साथ रिश्तों में अस्थिरता का सामना भी और छोटे मोटे विवाद का सामना आपको पुराने समय में भी करना पड़ रहा था और अभी भी जातकों के जीवन में करना पड़ सकता है। लेकिन 22 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में राशि के स्वामी शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से, शुक्र की सप्तम दृष्टि वैवाहिक भाव में होने की वजह से जो जातक अविवाहित हैं
उनके लिए नए विवाह के प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे। और खुद के प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा आप रिश्तों में तालमेल बनाने में काफी ज्यादा कामयाब रहने वाले हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन के लिए समय मिक्स रिजल्ट आपको देने वाला है, मिला जुला परिणाम आपके जीवन में आपको देने वाला है। यदि आप सावधानी बनाकर चलते हैं तो रिश्तों के मामले में समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। बात करें 22 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हेल्थ के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को क्या रिजल्ट मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो कि राशि के ऊपर ही प्रभावशाली अवस्था में गोचर होने वाले हैं। मानसिक प्रसन्नता आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। इस समयावधि में शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर आपको प्रबल शुभता मिलने वाली है। वृषभ राशि वाले जातक जहां एक और शारीरिक स्तर पर ऊर्जावान अपने आप को महसूस करने वाले हैं, वहीं वर्तमान समय में कोई बड़ी और गंभीर बीमारी भी अगर आपके जीवन में चल रही है, उससे निकलने में आपको आसानी मिलने वाली है। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था जो राशि के ऊपर बनी हुई है, इसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपको एकाग्रता मिलने वाली है, मानसिक एकाग्रता आपको मिलने वाली है, मानसिक प्रसन्नता आपको मिलने वाली है। तो ये जो पूरा हफ्ता है हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेहतर रिजल्ट वृष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको देने वाला है। अब देखिए बात करते हैं धार्मिक उपायों की। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भी राशि के ऊपर है और वैवाहिक भाव पर भी, अष्टम भाव पर भी ग्रहों का दुष्प्रभाव है, तो सबसे पहले तो मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको लाभ देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को वर्तमान में जीवन के सभी मामलों में यदि आप शुभता चाहते हैं तो आपको बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको लाभ देने वाला है। घर के बड़े सदस्यों के साथ यदि आप अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो या समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।